Okay. Good morning, student. Welcome to ABN Jajan. I'm Shilpa Makhria, your EVS teacher. Today we are going to start our chapter 8. आज हम जो है हमारा chapter 8 start करेंगे. Chapter 7 complete in previous class. Previous class में हमारा chapter 7 जो है complete हो गया था. Our chapter 8 is unique world of living organism. Unique means होता है एक अलग से या निराली दुनिया. किसकी? जीव जंतुओं की निराली या अलग दुनिया, एक अलग जो हमसे अलग है. लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी जितने भी जीव जंतु हैं. इस चैप्टर में हम ऐसे जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे, बर्ड्स एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, कैसे वह अपना वर्क करते हैं, क्या उनमें एक जो है स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स उनके होते हैं. सो स्टूडेंट, ओपन टू योर बुक. पेज नंबर 62 बुक का ओपन कीजिए. आप सभी, सबके हाथ में पेंसिल मैम होनी साइड चाहिए. प्लीज. साथ में आप मीनिंग वगैरह भी राइट करते हुए चलेंगे. देखिए, देयर आर सेवरल काइंड ऑफ एनिमल लिविंग क्रिएचर्स अराउंड अस. हमारे चारों ओर क्या है? काइंड मीन्स प्रकार. बहुत सारे प्रकार के एनिमल और प्लांट्स ये सब पाए जाते हैं, है ना. दिस क्रिएचर्स एनिमल मैम हैव आपने देयर 7 चैप्टर का बुक ओन वर्क सेंड नहीं स्पेशल किया. कैरेक्टरिस्टिक. और सभी एनिमल्स के जो हमारे आसपास पाए जाते हैं उनके स्पेशल विशेष, खास या विशेष, स्पेशल मीन्स विशेष, कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स गुण, सभी के स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. दे गेट देयर फूड इन डिफरेंट वेज. वह अपना फूड जो है अलग अलग तरीकों से, वेज मीन्स तरीके, अलग अलग तरीकों से वो अपना फूड जो है प्राप्त करते हैं. जैसे जो है हाउस फ्लाई, मक्खी जो है अपना फूड अलग तरीके से प्राप्त करती है. मॉस्किटो अलग अलग तरीक़ों से प्राप्त करते हैं. बटरफ्लाई जो है उसका अलग वे होता है, अलग तरीका होता है जिससे वो अपना फूड जो है एब्जॉर्व करते, प्राप्त करते हैं. एंड प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, और स्वयं को सुरक्षित करते हैं अलग अलग तरीकों से. प्रोटेक्ट मीन्स सुरक्षा, और देमसेल्व मीन्स स्वयं को, और अलग अलग तरीकों से अपने आप को क्या करते हैं? सुरक्षित रखते हैं. तो इसमें अपन क्या पढ़ेंगे? उनके अलग अलग तरीके कौन कौन से हैं, कैसे वह जो है अपने आप को सुरक्षित रखते हैं. जैसे हम क्या है, हम किससे खाना खाते हैं? हाथों से खाना खाते हैं ना. और कोई भी जैसे जानवर वगैरह आ जाता है अपन दौड़ के छुप जाते हैं ना, चले जाते हैं, साइड में हो जाते हैं ताकि हमें मार नहीं ले, है ना, गाय कुत्ता जो भी होता है. तो वैसे ही जितने भी एनिमल्स होते हैं, जितने भी बर्ड्स होती हैं, हाउस फ्लाइज, मॉस्किटोस होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, सबके अलग अलग वे, मैम अलग साइड अलग प्लीज. तरीके होते हैं अपने आप को सुरक्षित रखने के और अपने फूड को एब्जॉर्व करने के. इस चैप्टर में हम इन्हीं के बारे में देखेंगे. इन डिफरेंट वे दे फाइंड आउट अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड. भोजन का पता लगाने के लिए सब में क्या है, अलग अलग तरीके होते हैं जिससे कि अपने फूड का पता लगा लेते हैं. मच्छर, रात को आपको मच्छर काटते हैं ना, अगर आप काफ़ी पेड़ वाले या गंदी जगह पे जाते हैं, मच्छर को पता चल जाता है भाई यहाँ पे या पर्सन आ गया, तो अपन इसको काट लेते हैं. तो अलग अलग इनमें क्या होती है, विशेषता होती है जिनसे उन्हें पता लगा लेते हैं अपने फूड का. एंड रिच देयर, वहाँ पर पहुँच जाते हैं. पिक्चर में देखिए, यहाँ पे लाइन ऑफ आंट्स लगी हुई, आप घर में देखते होंगे कहीं पे भी कुछ मीठा या कुछ भी आटे की या कोई भी चीज़ गिर जाती है तो एक चींटी के पीछे पीछे सारी चींटियाँ आ जाती है और वहाँ पर एक चींटी की लाइन बन जाती है. बेट जो है चमगादड़, आपने देखा होगा अक्सर नाइट में ही जो है उड़ते हैं, नाइट में ही अपने फूड को पता लगाते हैं, उसे खाते हैं. रोस्टर क्रॉविंग इन मॉर्निंग, जो मुर्गा है वह अर्ली मॉर्निंग हमेशा भाग देता है, कुकड़ू करता है. और जो डॉग है वह स्मेलिंग के द्वारा जो है सूंघकर चीज़ों का पता लगा सकते हैं. वाइल मूविंग ऑन, सीक्रेट ए ऑडोरस सब्सटेंस.
तो चींटी एक के पीछे एक क्यों जाती है? एक चींटी आगे हम तो नहीं जाते एक के पीछे एक। तो क्या रीजन है कि चींटी को पता रहता है कि वह चींटी यहाँ पे गई है? तो क्या रीजन है? तो उसका रीजन क्या है? चींटी जो है एक सीक्रेट करती है। सीक्रेट करना मतलब होता है निकालना। सीक्रेट मीन्स होता है निकालना या स्रावित करना। सीक्रेट निकालना। क्या निकालती है? या स्रावित करना। स्रावित करना आपके लिए क्या थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड होगा, तो आप निकालना लिख सकते हैं। जिसे रिलीज करती है वो बॉडी से, रिमूव करती है। किस चीज़ को रिमूव करती है? ऑडोरस सब्सटेंस जो है, ऑडोरस सब्सटेंस जो है चींटी अपनी बॉडी से निकालती है, जिसके कारण, इस ऑडोरस सब्सटेंस के कारण ही क्या है? ऑडोरस ऑडोरस सब्सटेंस के कारण ही चींटी को, दूसरी चींटियों को पता लग जाता है कि हमें जो आगे वाली चींटी है कहाँ पर गई है और हमें कहाँ पर उसके पीछे जाना है, उसे पता लग जाता है। तभी एक के पीछे एक जो है सारी चींटियाँ चलती रहती है। देखते ना, चींटियों की एकदम लाइन बन जाती है एक के पीछे एक। तो वहाँ पे क्या रीजन होता है? वहाँ पे रीजन होता है इस ऑडोरस सब्सटेंस का, जिसे जो है चींटियाँ अपनी बॉडी से चलते हुए रिमूव करती जाती हैं, जिससे सभी चींटियों को, आंट्स को मैम ये सीक्रेट में चल जाता है। द्रवती लिखा है क्या? निकालना या स्रावित करना। स्रावित करना आपके लिए डिफिकल्ट वर्ड हो सकता है, इसलिए आपको इजी लैंग्वेज में निकालना बता रही हूँ। बॉडी से निकालती रहती हैं। Behind follow them on identify the way. When an ant bite us them, it injects that poisonous substance into our body which is causes pain. और जब चींटी आपको काट लेती है तो काट लेती है तो एक रेड रेड फफोले हमारी स्किन पे हो जाते हैं, जिसमें फिर हमें दर्द भी होता है। चींटी के काटने पे खुजली चलती है ना, तो वो क्या करती है, जब चींटी हमें काटती है तो एक विषैला पदार्थ हमारी बॉडी में इंटर कर देती है, बॉडी के अंदर डाल देती है, जिससे क्या हमें खुजली आती है और हमें उस पर स्किन पे फुफोला हो जाता है। गिनी वॉज गोइंग इन हर नेबरहुड। गिनी जो है, नेबरहुड मीन्स पड़ोसी, अपने पड़ोसी के यहाँ गई। किसके साथ? विथ हर ब्रदर दीपक, अपने भाई दीपक के साथ। आप भी जाते हैं ना किसी के आस पड़ोस में खेलने जाते हैं तो अपने भाई बहनों को, छोटे भाई बहनों को साथ में ले जाते हो ना, वैसे ही गिनी भी क्या, अपने भाई दीपक के साथ खेलने गई। गिनीज फुट गॉट इट हिट विथ ए स्टोन। जब गिनी जा रही थी तो गिनी का क्या हुआ? फुट मीन्स पैर, पैर एक स्टोन से हिट मीन्स टकराया। जब किसी भी पत्थर से टक्कर लग जाती है तो गिर जाते हैं ना आप लोग भी, तो वैसे ही गिनी का भी जो पैर है एक स्टोन से हिट होया, टकराया। शी सॉ द लार्ज ग्रुप ऑफ एंट वाज अंडर हर फुट। तो उसने देखा जब उसका पैर टकराया तो उसमें बहुत सारी चींटियां जो थी वो उनके पैरों पे चढ़ गई, पैरों के अंदर चली गई, जूतों में। She got nervous and started running along with her brother. तो वो काफी नर्वस हो गई। बहुत सारी चींटियां एक साथ आ जाती तो आप भी खड़े हो जाते ना उस जगह से, कहीं सारी चींटियां आपको काट लेगी तो फिर आपको एक साथ पेन होगा बहुत ज्यादा। तो वैसे ही गिनी के पैर में जब वो चींटियां चढ़ने लग गई तो वहां से वो अपने भाई को लेकर भागी। एट हर नेबर्स गेट अ डॉग वॉज टाइड। टाइड मीन्स होता है बंधा हुआ। उनके नेबर्स के गेट पर एक क्या था? डॉग, कुत्ता क्या हुआ था? टाइड मीन्स बंधा हुआ था, बांधना। टाइड मीन्स बांधना या बंधा हुआ। एक जो है, मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। किसी को नहीं आ रही क्या मेरी आवाज बेटा? नो मैम आ रही है। मैम आ रही है। तो फिर बेटा जिसको नहीं आ रही ना वो अपनी सेटिंग चेक करो, बाकी सबको आवाज आ रही है, वो बीच में डिस्टर्ब मत करो बेटा, है ना? ऑडोरस का मेन ऑडोरस ही होता है क्या? यस, हाँ ओडोरस मैम होता है, नाम है ऑडोरस का उसका। मेन ऑडोरस। हाँ। गिनीस she got nervous and started running along with his brother. वो एकदम से नर्वस हो गई थी और अपने भाई को लेकर भागने लगी। At her neighbor's gate a dog was tied। और उनके नेबर के गेट पे, पड़ोसी आपके भी आस पड़ोस में अगर कोई डॉग वगैरह रखते हो तो आप देखते हो उनको गेट पे बांध के रखते हैं ताकि आने जाने वालों को काट नहीं ले। तो वैसे ही गिनी के पड़ोस में जो कुत्ता था वो भी बंधा हुआ था उनके गेट पे।
which started barking. पर देखते ही वो जैसे भाग रहे थे, दौड़ रहे थे, तो उन्होंने क्या करा, दौड़ते हुए देख कर उसको क्या करने लगा, कुत्ता बार्किंग करने लगा। बार्किंग करना मीन्स भौंकने लगा। तो आप भी देखते हैं कि जब आप किसी भी डॉग के पास से जाते हैं तो आप चुपचाप चले जाते हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं होती, और आप जैसे ही भागना स्टार्ट कर देते हो, दौड़ना स्टार्ट कर देते हो, तो कुत्ता क्या करता है, भौंकने लग जाता है ना। तो वैसे ही जब गिनी और उसका भाई दौड़ रहे थे चींटियों से डरकर, तो वहां पे जो डॉग बंधा हुआ था उनके पड़ोस में, उसने क्या किया, बार्किंग करना स्टार्ट कर दिया, भौंकना स्टार्ट कर दिया। दीपक टोल्ड हर दैट द डॉग बार्क एट स्ट्रेंजर्स। दीपक ने कहा कि जब भी डॉग किसी स्ट्रेंजर्स मीन्स अजनबी, मीन्स अजनबी या अनजान, किसी जिसको वो जानता नहीं हो, जो कभी घर पे नहीं आता, तो कुत्ता जब भी किसी स्ट्रेंजर्स को देखता है, अजनबी लोगों को देखता है, तो क्या कर देता है, भौंकना स्टार्ट कर देता है। एंड डजंट लेट देम कम इन, और उसके बाद वह और उन्हें अंदर नहीं आने देता। चिंकी एंड चिंटू। अभी यहाँ पे नेक्स्ट स्टोरी स्टार्ट हो गई है। अभी हमने गिनी और दीपक का देखा था कि गिनी और दीपक के चींटियों का ग्रुप देखा उन्होंने। चींटियाँ एक दूसरे बनाते थे, और जैसे ही चींटियाँ उनके पेट पे गिरने लगी तो दौड़ने लगे। दौड़ने के बाद जो डॉग था, पड़ोस में बंधा हुआ था, टाइट किया हुआ था, वह बार्किंग करने लग जाता, भौंकने लग जाता। इट मीन्स जो डॉग्स होते हैं वो किसी भी स्ट्रेंजर्स, अजनबी लोगों को देखकर भौंकना स्टार्ट कर देते और उन्हें घर में अंदर नहीं आने देते। अब है चिंकी और चिंटू की जो है स्टोरी है। चिंकी एंड चिंटू वर ओवर हेलमेट विथ जॉय इन प्लेइंग हाइड एंड सीक गेम। जो चिंकी और चिंटू थे, खेल खेल रहे थे, कौन सा, हाइड एंड सीक। हाइड एंड सीक मीन्स लुक्का छिपी का खेल। आप भी खेलते हैं ना छिपम छिपाई, जिसको बोलते हैं एक जना ढूंढता है और कुछ 4-5 जने छुप जाते हैं, फिर उसको ढूंढा जाता है। तो वैसे ही चिंकी और चिंटू भी क्या, हाइड एंड सीक का गेम खेल रहे थे। अ 2 रुपीज कॉइन, वन ऑफ देयर फ्रेंड फेल डाउन। तो उनमें से एक का क्या, 2 रुपए का कॉइन गिर जाता है। ऑल स्टार्टेड सर्चिंग फॉर इट। सभी उसको क्या कर देते हैं, सर्चिंग मीन्स ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। जब 2 रुपए का कॉइन गिर जाता है खेलते खेलते लुका छिपी का, तो वो उसे सर्चिंग। माइक ऑफ करो, किसका माइक ऑन है, माइक ऑफ करो, बीच में आवाज नहीं आनी चाहिए। सर्चिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, उसे ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। तो बट दे वेर नॉट बी एबल टू फाइंड इट, बट वे उन्हें नहीं ढूंढ पाते। सब ढूंढते, 2 का कॉइन जो है, 2 रुपए का सिक्का, पर उन्हें नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता, बिकॉज इट वॉज डार्क। क्योंकि वहां पर क्या होता है, काफी डार्क मीन्स अंधेरा, वहां पर काफी अंधेरा रहता है। तो अंधेरे में हमें दिखाई देता है क्या, कोई भी चीज नहीं दिखाई देती। तो वैसे ही जो चिंटी और चिंटू थे, खेल रहे थे, उन्हें जो 2 रुपए का कॉइन वो दिखाई नहीं दिया, क्योंकि वहां पर क्या था, काफी अंधेरा था। अंधेरे में हमें भी कोई चीज दिखाई नहीं देती, इसलिए उन्हें भी कोई चीज दिखाई नहीं दे रही थी। सडनली चिंटू सॉ अ बैट फ्लाइंग फास्ट। तो एकदम से, सडनली मीन्स अचानक, सडनली मीन्स अचानक। अचानक क्या देखा चिंटू ने, चिंटू ने अचानक देखा कि जो बैट था, जो बैट है मीन्स चमगादड़। मैम, हाँ बोलो। मैम नोटबुक स्कूल में ही है, वो कब बीच मिलेगी? में मत बोलो बेटा, लास्ट में पूछा गया तब बोलेंगे आप। अरे बीच में बातें नहीं करोगे आप, लास्ट में आपसे पूछते ना बोलो तब बोला करो। बीच में डिस्टर्ब मत करो, चैप्टर पे पूरा कंसंट्रेट करो ताकि चैप्टर आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो। बीच में बार बार डिस्टर्ब मत करो। लास्ट में आपसे पूछते हैं ना बेटा, बोलो आपको क्या बोलना है, क्या पूछना है, तब बोला करो जो भी आपको बोलना है। तो सडनली मीन्स अचानक चिंटू ने क्या देखा, बैट। बैट मीन्स होता है चमगादड़। चमगादड़ को देखा। चमगादड़ जो है क्या होते हैं, मैम सडनली के नीचे क्या लिखा आपने? यस, चमगादड़, बैट और सडनली अचानक।
तो अचानक चिंटू ने आसमान में देखा, आसमान में क्या था, चमगादड़ बेट जो है फ्लाइंग कर रहे थे, उड़ रहे थे। लुक द बैट इज फ्लाइंग इजीली इन डार्क। उसने देखा कि ये जो चमगादड़ है ये तो इजीली उड़ रहे हैं अंधेरे में भी। वी आर नॉट एबल फाइंड आवर कॉइन, जबकि हम जो है हमारा 2 रुपए का सिक्का भी ढूंढ नहीं पा रहे। तो इसको कैसे, बेट को कैसे दिखाई दे रहा है नाइट में इजीली? भाई हम तो हमारा 2 रुपए का कॉइन भी नहीं देख पा रहे, जबकि बैट जो है नाइट में अंधेरे में भी इजीली उड़ रहा है और अपने फूड को ढूंढ रहा है। तो द चिंकी ने कहा, चिंकी टॉल दैट different living beings have different capacities to see and to work। जो अलग अलग जीव जंतु होती हैं उनमें अलग अलग चीज़ों को क्या होती है, अलग अलग कैपेसिटी, उनकी अलग अलग क्षमता होती है। कैपेसिटीज मीन्स क्षमता। कैपेसिटीज मीन्स क्षमता उनकी। इनमें क्या होती है, अलग अलग कैपेसिटीज होती है, क्षमता होती है। किस चीज की क्षमता होती है उनमें? टू सी, देखने की, एंड टू वर्क, काम करने की जो है अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग चीज कैपेसिटी होती है। सी बाय डूइंग, यहाँ पर जो है आप ये करके देख सकते हैं। अभी आप घर पे, तो घर पे भी ये एक्टिविटी आप लोग करके देख सकते हैं। ब्रिंग सच फ्रूट इनटू द क्लास विच आर अवेलेबल अंडर पोषाहार योजना। जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं उसमें पोषाहार योजना दी जाती है, मिड डे मील खाना दिया जाता है दोपहर का। तो हम जो हम लंच टाइम में जो ये एक्टिविटी कर सकते हैं, गिवन द फ्रूट टू ब्लाइंड फोल्डेड स्टूडेंट टू ए स्मेल। हम बहुत सारे फ्रूट लेंगे। माइक ऑफ करो गरिमा, माइक ऑफ करो अपना। तो अलग अलग फ्रूट आपके सामने रखे हों और 2 स्टूडेंट के अगर आप आंखों पे पट्टी बांध दें तो वह कैसे पता लगाएंगे? तो हम जो है फ्रूट की स्मेल से पता लगा सकते हैं ना कि एप्पल की स्मेल आ रही तो इट मीन्स फ्रूट बिना देखे एप्पल है। बनाना की स्मेल आ रही है तो इट मीन्स बनाना है। पपाया की आ रही है तो पपाया है। तो स्मेल से हम जो है फ्रूट का पता लगा सकते हैं। आस्क देम टू आइडेंटिफाई द फ्रूट बाय स्मेलिंग। स्मेलिंग मीन्स खुशबू से उनकी पता लगा सकते हैं। रिपीट द सेम, पेज नंबर 64 पे देखिए। रिपीट द सेम विद डिफरेंट फ्लावर्स। ऐसे ही हम अलग अलग फ्लावर्स के लिए अलग अलग एक्टिविटी, अलग अलग फ्लावर्स का भी हम स्मेल के द्वारा पता लगा सकते हैं। जैसे रोज के फ्लावर की अलग स्मेल होती है। मैम साइड प्लीज। मैरीगोल्ड जो गेंदे का फूल होता है उसकी अलग स्मेल होती है। तो ऐसे स्मेल से हम अलग अलग फ्लावर्स को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आस्क देम टू आइडेंटिफाई अदर थिंग्स और फ्लावर फ्रूट्स के अलावा हम उसे अलग और अलग चीज़ों को पहचानने के लिए भी कह सकते हैं। जैसे लाइक सोप, साबुन, शुगर, चीनी, इनको अपन टेस्ट करके हाथ से ही पता लगा सकते हैं कि शुगर है वो दानेदार होगी, सॉल्ट होगा जो एकदम बारीक होता है, नमक, पेन, पेंसिल एक्सेट्रा बाय टचिंग। इनको हम टच कर कर, टचिंग मीन्स टच करना मीन्स छूना, छूकर हम पता लगा सकते हैं इनका। टच करना मीन्स छूना या छूकर पता लगाना। ये हम बिना देखे चीजों का पता लगा सकते हैं। गिव समथिंग लाइक फ्रूट, वेजिटेबल टू बी आइडेंटिफाई विद टेस्ट। और इसके अलावा फ्रूट्स और वेजिटेबल को भी हम टेस्ट के द्वारा, टेस्ट में स्वाद, खाकर भी हम उसे पता लगा सकते हैं। Who can see how far, कौन कितनी दूर तक देख सकता है? तो write down some name on a paper, place in a wall. Now seeing the name, walk away from the wall. Notice how far can you say them clearly. यहाँ पर हम जो है नाम लिखेंगे पेपर पे। कुछ ऐसे के दीवार पे चल सकते हैं, कुछ जो देख सकते हैं, कुछ जो चल सकते हैं, ऐसे अलग अलग हम नाम लिखेंगे। आई स्ट्रक्चर ऑफ फ्लाई और मॉस्किटो इज वेरी डिफरेंट। जो आइस होती है किसकी? मॉस्किटोस की, मच्छर की, वो क्या होती है? काफ़ी अलग होती है आइस स्ट्रक्चर। कैसे? दे फ्लाई अवे टू वन सीइंग एंड मूविंग ऑब्जेक्ट। वह जो कोई भी चीज़ें हिलती हुई दिखाई देती है तो वहाँ से उड़ जाते हैं। अभी आप घर पे हैं तो आप देखेंगे मक्खी एक जगह बैठी रहेगी, जैसे ही आप उसके पास में जाएंगे तो उड़ जाती है ना। ऐसे ही छिपकली वगैरह घर की दीवार पे होगी, फिर आप जैसे ही उसके पास में जाते हैं वो भग जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? मॉस्किटोस भी आप जैसे ही मारने जाते हैं उड़ जाते हैं। तो दे आइज आर डिफरेंट फ्रॉम आइज ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। क्यों उड़ जाते हैं?
क्योंकि इनकी जो आइज होती है वह ह्यूमन बींग्स की आइज से, आंखें जो है हमारी आंखों से बिल्कुल अलग होती है। कैसे अलग होती है? हम जो है क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ आगे ही देख सकते हैं, पीछे देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते। पर मॉस्किटोस, हाउस फ्लाइज की जो आइज होती है वो चारों तरफ देख सकती है, इसलिए कोई उनके पीछे से आकर भी उन्हें मारता है तो वह उड़ जाती है, उन्हें पता चल जाता है। अ लाउड बीडिंग प्रोफेशन वॉज पासिंग नियर मैंग हाउस। मैंग के घर के पास बहुत तेज आवाजें चल रही थी। Seeing the man put his finger in the ear because it was very loud. जब भी आपके आसपास कोई शोर होता है, तेज आवाज होती है तो आप ऐसे कान बंद कर लेते हैं ना, तो वैसे ही जो मयंक के घर के आसपास क्या है, शादी का कोई समारोह था तो उसमें काफी आवाज है चल रही थी, तो उसने क्या किया, काफी तेज आवाज के कारण अपने कान बंद कर लिए। गुंजन asked him what happened. गुंजन ने कहा मयंक से क्या हुआ? मयंक सेंट, मयंक बोला इट इज वेरी नॉइसी। यह काफी, नॉइस मीन्स शोर, नॉइसी मीन्स शोर, ये बहुत तेज शोर है। नॉइसी मीन्स शोर। आवाज जिसको बोलते हैं बहुत तेज शोर है। मयंक asked what does it mean by noise. तब मयंक ने पूछा नॉइस क्या होता है? मयंक said when we hear a sound louder than our hearing capacity is called noise. अंडरलाइन करेंगे बेटा यहाँ से, when we hear a sound, जब हम कोई आवाज सुनते हैं, कौन सा? louder than our hearing capacity, जो हमारी सुनने की क्षमता है उससे तेज आवाज का जब हम कोई आवाज सुनते हैं, कहाँ से अंडरलाइन करनी है? when we hear a sound से, when we hear a sound louder than our hearing capacity it is called noise, कि जब हम हमारा काफी तेज आवाज का साउंड सुनते हैं जो हमारे कानों में भी बर्दाश्त नहीं होता तेज आवाज में, तो वह क्या कहलाता है? नॉइस कहलाता है। नेक्स्ट है अ डॉग बिकम अलर्ट हियरिंग इवन ए लो साउंड, जबकि जो डॉग है वो क्या करता है? काफी कम ध्वनि का साउंड भी क्या करता है? सुन लेता है। बेट प्रोड्यूस हाई पिच साउंड वाइल फ्लाइंग, और जो बेट है वो क्या करता है? हाई पिच्ड, तेज आवृत्ति का, तारत्व का ध्वनि निकालता है। पिच्ड मीन्स तारत्व, जिसे हम नहीं सुन सकते, बट जो है बेट इस ध्वनि को, पिच मीन्स तारत्व, जो बेट है काफी हाई मीन्स बहुत तेज तारत्व जो है ध्वनि निकालता है, जिसके कारण वाइल फ्लाइंग, उड़ते समय, जब यह साउंड हाई पिच्ड का जो साउंड है वह किसी भी चीज से या उसके फूड से टकराता है तो क्या हो जाता है? बेट को अपने भोजन का पता लग जाता है। जब वो साउंड निकाल रहा है वह इसके किसी भी चीज से टकरा रहा है जिसको उसे खाना है, उससे टकराकर उसका तक वापस आ जाता है, जिससे उसे अपने भोजन का पता लग जाता है। द साउंड कम बैक हिटिंग समथिंग इन फ्रंट, और जो साउंड है हिटिंग मीन्स टकराकर वापस आ जाता है। हियरिंग दिस इको अ bird कैन इजीली फ्लाई एट नाइट टाइम ऑल्सो, और इसे सुनकर ही, इस हाई पिच्ड साउंड को सुनकर ही जो बेट है वह नाइट में इजीली उड़ सकता है, इसलिए वह कहीं पर भी टकराता नहीं है। डिफरेंट लिविंग क्रिएशन हैव डिफरेंट हियरिंग कैपेसिटी, अलग अलग जो है जीव जंतुओं के जो है अलग अलग गुण होते हैं, जिनसे कि वह अलग अलग अपने फूड का पता लगा लेते हैं। अब है आपका यू सी आर डिफरेंट एनिमल्स, राइट डाउन टेबल इन विच सीजन आर दे नॉट सीन। यहाँ पर जो है आपको एनिमल्स के नाम लिखे हुए हैं, लिजर्ड, स्नेक और फ्रॉग। तो ये आपको कौन से सीजन में, सीजन मीन्स होता है मौसम में, कौन से मौसम में आपको दिखाई नहीं देते हैं? तो आपको पता है कौन से मौसम में हमें दिखाई देते हैं? फ्रॉग जो है रेनी सीजन में दिखाई देते हैं, जबकि जो यहाँ पे आपको लिखना है इन विच सीजन इट इज नॉट सीन,
कौन से सीजन में नहीं दिखाई देते? तो लिजर्ड जो है, लिजर्ड में चिपकली कौन से सीजन में नहीं दिखाई देती? विंटर सीजन, ठंड में दिखाई नहीं देती। मैम सर्दी में। और जो स्नेक है, सांप है, वो भी कब? विंटर सीजन, ठंड में नहीं निकलते बाहर। फ्रॉग भी जो है बाहर गर्मी में यस मैम। और सर्दी में, विंटर और समर दोनों नहीं निकलता। नहीं दिखते, ओनली रेनी सीजन में दिखाई देते हैं। दिखाई दे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा मैम है आप कौन सा पेज नंबर पढ़ा रहे हो? यस, क्या बोल रहे बेटा? मैम कौन सा पेज नंबर पढ़ा रहे हो? कौन बोल रहा है पहले आप बताओ? तो क्या माइक बंद करवाओ। दीपक, दीपक पूछ रहे हो क्या आप? नो मैम। तो आप क्लास में बीच में कहाँ गए थे जब आपको पेपर नहीं पता है कौन से पेज पे पढ़ा रहे हो? एक में से आप प्रॉपर क्लास में नहीं हो, बाकी सबको कैसे पता है प्रॉपर जो क्लास ले रहे हैं? आज के लिए इतना ही बेटा। अब आप सभी मैम अनामिका जंगीर ने पूछा था। माइक ऑन कीजिए आप सभी। अनामिका कहाँ गए थे बेटा आप? से चालू होगी। यस, अब आप माइक ऑन कर लीजिए आप अपने। आज के लिए इतना ही, आगे का चैप्टर अपन कल पढ़ेंगे। पूछो आप, किसको क्या पूछना है? पूछो आप, बोलो। मैम हाँ, पहले आप अपना नाम बोलोगे। मैम स्ट्रक्चर क्या होता है? हाँ, स्ट्रक्चर क्या होता है मैम? स्ट्रक्चर संरचना होती है बेटा, जैसे कि बॉडी संरचना होती है ना, जैसे कि हाउस फ्लाई है, इनका बॉडी अलग बनी होती है, तो स्ट्रक्चर उसको बोलते हैं संरचना को। जैसे अपन मकान बनाते हैं, उसका भी एक ढांचा जो होता है। अब हमारा बॉडी स्ट्रक्चर, आप सीधे खड़े हैं, ये स्ट्रक्चर ढांचा होता है। बोलो, संरचना है, ढांचा। और कुछ? ओके मैम। और किसको कुछ पूछना है? बोलो। आप बीच में तो आप बहुत बोलते हो बेटा, कॉपी का पूछ रहे हो, वो पूछ रहे हो, पूछो किसको क्या पूछना है। अब किसी को कुछ नहीं पूछना है। और अभी कॉपी का कौन पूछ रहा था बीच में? माइक और कैमरा ऑन करो सब अपने अपने। रितिशा, गरिमा, अनामिका, तुषार, वंश, माइक ऑन करो। कैमरा और माइक दोनों ऑन करो आप सभी। कैमरा भी ऑन करो अपना। तुषार, गरिमा, अनामिका, कैमरा ऑन करो अपना। गरिमा, अनामिका, कैमरा ऑन करो। कैमरा ऑन करो। वंश, अनामिका, अनामिका आप भी ऑन करो बेटा। अब आप लोगों ने जो प्रीवियस चैप्टर कंप्लीट कर लिया बेटा सबने? यस मैम। सबकी चेक है क्या अभी? यस मैम। यस मैम। मैम चेक कर दी क्या? हाँ, मैम। नोटबुक यहाँ आई हुई, उनकी चेक हो गई है। मैम। हाँ बोलो, कौन बोल रहा है? मैम सैटरडे को भी नोटबुक दे सकते हैं क्या? नोटबुक दे तो सकते हो बेटा, पर चेक मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को ही होगी। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जैसे टीचर आएगा ना, वैसे चेक होगी। भिजवा देना, पर कोई दिक्कत नहीं है। ओके मैम। ओके, और ओके बाय मैम। ओके, और किसी को कुछ पूछना है? नो मैम। ओके बेटा, बाय। मैं हाँ बोलो। नो मैम कुछ नहीं। पूछना बाय है? मैम। बाय बेटा। नो मैम। बाय बाय। मैम।